तो नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो वर्षा ऋतु प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार इसे कहें कि किस तरह से पानी वाष्पीकरण के माध्यम से आसमान में उठता है और फिर कहीं का कहीं चलते हुए और कहीं तपती जलती जो गर्मी है वहाँ पर आकर के उस तपती हुई ज़मीन को भी पूरे अपने ठंडक से सराबोर करता है। ये देखें जो पानी जो है और रेत का बालू रेत, ये देखें किस तरह से पानी जो है वो तेज़ बहाव के साथ इस वर्षा का पानी अंदर आते हुए, और ये देखें उछलता हुआ नाचता हुआ ये पानी जो है, खिलखिलाती हुई ये जो धरती है, इनका एक अद्भुत संगम हमें इस वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। तो बाहर जो गोचर है वो वर्षा ऋतु में वो बरसात में किस तरह से खिल उठती है, किस तरह से पूरे साल जो ज़मीन पानी का, वर्षा के पानी का इंतज़ार करती है, जब उसे ये देखें इस तरह पानी मिलता है तो किस तरह से वो प्रसन्नचित्त हो उठती है। तो इस वीडियो में आपको ज़रूर गोचर में लेकर के चलने का एक प्रयास और दिखाएंगे कि किस तरह से गोचर भूमि खिल उठती है। तो यहाँ पर देखें झमाझम बारिश जो है वो आ रही है और ये देखें पूरा जो है बारिश की वजह से सफ़ेद हो गया है जंगल। तेज़ बारिश है और बारिश का पानी पेड़ों की शाखाओं पर, पत्तियों पर टकरा करके और गोचर में नीचे गिरता है। जहाँ पर भी ढलान मिलती है वो ढलान को पकड़ता है। ये देखें जहाँ से वाहन आते हैं वहाँ पर इनको इस पानी को कुछ ढलान मिली है, और ये देखें नन्ही टिटीरी जो है, ये देखें ये भी जंगल के इस फर्श पर, ये देखें एक और नन्ही टिटीरी, ये भी वर्षा ऋतु का और इस वर्षा के पानी का आनंद लेते हुए, ये देखें तो 3 माह जो हैं विशेष तौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में अच्छी बारिश हमें उत्तरी भारत में और पूरे भारत में देखने को मिलती है। हालांकि रिट्रीटिंग जो मॉनसून है, लौटती हुई मॉनसून, वो भी अनेक जगह पर भारत में वर्षा करवाती हैं, जिस प्रकार से चेन्नई और तमिलनाडु का तट। लेकिन ये देखें हरियाणा प्रदेश जो है वो ज़्यादातर अपना जो पानी है, वो वर्षा का जो पानी है वो इन्हीं 3 महीनों में प्राप्त करता है। तो ये देखें जंगल के तालाब की तरफ ये रास्ता जा रहा है, तो उसी पर चलते हैं। और बलवान यदुवंशी गौशाला में जो कृषि कार्यों के लिए प्रयोग होता है बैल, उसको यहाँ पर देख सकते हैं बरसात का, वर्षा ऋतु का आनंद लेता हुआ। ये जो ठंडी फुहारें हैं, ठंडी जो बौछारें हैं, वैसे गोवंश बहुत ज़्यादा नहाकर खुश नहीं है, लेकिन बारिश में, क्योंकि एक प्राकृतिक और नैसर्गिक क्रिया है। राजा को यहाँ पर देख सकते हैं। तो गोचर में चरते चरते अचानक जो बारिश आई, तो ये बारिश का आनंद यहाँ पर लेते हैं। ये देखें तो कुल्हों के पास से हरियाणा नस्ल, ये देखें जो गुलाबी रंग हमें देखने को मिलता है। तो चूहे के जो बिल हैं उनमें जब पानी भर जाता है, और अभी राजा ने जैसे ही उसके ऊपर पैर रखा
तो एकदम गड्ढे में जब पैर गया तो एकदम राजा हिला। अन्य जो गोवंश है वो थोड़ा दूरी पर है। और ये देखें तालाब, जंगल का जो पालरिए पानी का जो तालाब है, पालरिया पानी स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई गंदा पानी ना आता हो, सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु का पानी जिसमें एकत्रित होता है। ये देखें, आप साफ भेद कर सकते हैं कि एक जो पानी है जो वन की औषधि से, वनौषधि के ऊपर से बह करके जो आ रहा है और घास जाड़े के ऊपर से बह करके जो आ रहा है वो बिल्कुल निश्चल और साफ। और ये देखें, और जो इधर का जो पानी है वो भूरा रंग लिए हुए। यहाँ पर देखें, अगर पैर को मैं पूरा पानी में डुबोऊं तो आप इस पंजे को देख नहीं पाएंगे। और ठीक यहाँ पर अगर मैं पैर को रखूं तो क्योंकि ये निश्चल और बिल्कुल साफ पानी है, क्योंकि जो घास है वो सॉइल इरोजन को रोकती है और यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, इसलिए धुंधला जो पन है, पूरा जो मिट्टी के कण इसके साथ हैं। इसलिए ये देखें, दोनों जिस प्रकार से अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है तो आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो वही संगम हमें गोचर भूमि में देखने को मिलता है। ये देखें, एक बार फिर घुमा कर मैं दिखाना चाहूँगा, औषधि या फिर कहूँ खास जाड़े के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल साफ़ है। और इस तरफ मिट्टी के ऊपर से या चिकनी मिट्टी जोड़ की जब तालाब की जब खुदाई करते हैं तो उसमें से चिकनी मिट्टी निकलती है। तो उस के ऊपर जब वर्षा की बूंदें तेज़ गति से गिरती हैं तो उन मिट्टी के कणों को ढीला करके और पानी के बहाव के साथ बहाती हैं। ये देखें, आप साफ पता लगा सकते हैं कि कौन सा पानी जो है वो जंगल की घास के ऊपर से आया है और कौन सा पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर से। ये देखें, और दोनों जा कर के जब मिलते हैं तब इसको नैसर्गिक जो पानी है, क्योंकि अनेक औषधि जो हैं जब पानी उसके ऊपर जब गिरता है वर्षा ऋतु का तो उसके जो गुण हैं, उस औषधि के जो गुण हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से मिट्टी के जो कुछ खनिज और लवण उसके अंदर हैं वो भी जब पानी उसके ऊपर से जब बहता है तो वो भी खनिज और लवण मिश्रण को अपने अंदर ले लेते हैं। तो जंगल की तमाम जो औषधि हैं उनका पूरा निचोड़ और मिट्टी में जो खनिज हैं उनका पूरा निचोड़ इस पानी में आता है। इसीलिए इसको पालरिया पानी कहते हैं। जब गऊ या जब गाय गोचर में चरने के बाद पानी पीने जब इस तालाब पर जाती हैं तो उनको किसी प्रकार के बाजारू मिनरल मिक्सचर और इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब प्रकृति हमें दिया करती है। ये नए ज़माने के चौचले हैं कि मिनरल मिक्सचर दो, 50 ग्राम दो, 100 ग्राम दो। जब हमारा भोजन ही हमें तृप्त नहीं कर पा रहा तब आप चाहे कितने भी विटामिन की गोलियां खाएं, कितने ही मिनरल मिक्सचर क्यों ना खाएं, लेकिन उस चीज़ की होड़ वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें, पालरिया जो पानी है, जंगल की औषधियों का जो गुण है और मिट्टी का जो खनिज और जो लवण उनके हैं वो जब इस तरह के पानी में एकत्रित होते हैं, पूरे साल इस तालाब का जब पानी गाय पीती है तो उनकी हर शारीरिक व्याधि आधी दूर होती है। तो ये देखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक अद्भुत जो औषधि है उसको पील स्थानीय भाषा में या फिर जाल का पेड़ कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में जाल का जो ये वृक्ष है, ये देखें, सोने की और कहें चांदी की तरह चमकता हुआ ये जो पानी के जो टपके हैं वो इसकी पत्तियों पर हम साफ देख सकते हैं। ये देखें, तो महिलाएं जो हैं इनके जो पील, इनके जो फल लगता है उसको अपने परिवार के लिए तोड़ करके लेकर के जाती हैं। तो उसका भी ये पूरा जो गुण है
वो इस पानी में, क्योंकि पानी जब किसी चीज़ से घर्षण करके और नीचे उतरता है तो कुछ गुण उसके अपने अंदर धारण कर लेता है। और ये देखें, जोड़ की तालाब की पाल पर जो चिकनी मिट्टी है, ये देखें उसके ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसके खनिज और उसके कण अपने साथ लेकर के और तालाब में जाते हैं। देखें, एक बारिश में, एक अच्छी बारिश में ये जो तालाब है ये काफ़ी हद तक भर जाता है। और फिर जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं, कोई खरगोश है, कोई तीतर है, कोई नील गाय हैं, तो कोई गोचर में चरती हुई गायें जो हैं, वो गोधन जब इस पानी को पीते हैं तो अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। ये देखें फिर एक बार उधर से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल साफ, और इधर का जो पानी है ये मटमैला रंग धारण किए हुए वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है उसमें जो पानी ज़मीन पर आता है उसका पीएच जो मान होता है वो काफ़ी संतुलित होता है। अन्यथा आज ज़्यादातर पानी या तो आपको क्षारीय या फिर एसिडिक देखने को मिलता है, लेकिन वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है, उसमें पीएच बिल्कुल बैलेंस्ड आपको देखने को मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना बहुत ज़्यादा अल्कलाइन। इसमें ज़्यादा पानी चल रहा है, इसमें कम पानी चल रहा है, ये निचाई पर है, ये ऊंचाई पर है, ये बीच में जो खड़ा है ये वाटर डिवाइड का काम करता है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि ये पानी कटता हुआ यहाँ से कट के और इसमें अगर गिर जाए तो फिर इसको कहेंगे, फिर इधर जो है इस वाली उसमें पानी आ नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगी कौन सी, अपहरण सरिता का केस। ये देखें, ये काटती 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 ऊपर दिखाता हूँ मैं, ये देखो इसने इस वाटर डिवाइड को बीच में से काट करके और ये पानी यहाँ से ला करके और यहाँ डाल दिया मेन सरिता में, तो इस सरिता का इसने आगे अपहरण कर लिया। और यही इस मिट्टी का कमाल है कि कुछ देर पहले वर्षा हुई है। ये देखें, वर्षा की जो बूंदें हैं वो ज़मीन पर बिल्कुल छपी हुई आपको दिखाई दे रही, लेकिन पूरा जो पानी है वो ये जंगल की जो ज़मीन है वो पूरा पी गई है। आप ये देखें, और घास को पुनः एक नवीन ऊर्जा ये जो वर्षा की जो बूंदें हैं ये प्रदान करेंगी। ये देखें, ये देखें आप, कुछ ही देर पहले जो बारिश हुई थी उसको अब पूरी तरह से अपने अंदर अवशोषित कर लिया। ये देखें, कोई बारिश का नामो निशान पानी का आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो रक्षाबंधन का आज दिन है, काफ़ी पावन त्यौहार है भाई बहन का, और आज ही के दिन भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिली और इसने पूरी जो भूमि है इसको एक नवीन ऊर्जा प्रदान की है। और इसी में प्यासी जो धरती थी उसने साथ ही साथ जल को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। ये देखें आप, मात्र और मात्र 15-20 मिनट के अंतराल के बाद ये देखें गोधन वहां पर चल रही। श्यामा
ये देखें आप कि गौ माता के खुर में कुछ विज्ञान बताया गया है, तो वो विज्ञान आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो भी जीव है इसने बिल्कुल जो खुर था उसी के हिसाब से यहाँ पर मिट्टी में खुदाई की है या अपना घर बनाया है। ये देखें आप। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल उसी के हिसाब से। और ये देखें इस खुर में भी, और यहाँ से भी बनाना शुरू कर दिया था। हो सकता है रात्रि ख़त्म हो गई हो, सुबह फिर सवेरा हो गया। तो ये कुदरत के बनाए हुए डिज़ाइन हैं। ये पानी यहाँ से आया है और ये यहाँ पर इस तरह से घूम करके और फिर वापस फिर वहाँ से उस तरफ घास के माध्यम से उधर गया। ये देखें आप। तो ये नैसर्गिक और प्राकृतिक क्रियाएं तभी हमें देखने को मिलती हैं जब हम इसे निश्चल छोड़ते हैं, प्रकृति को बिना छुए छोड़ देते हैं। ये देखें आप, ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी भूगोल में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको इंटरलॉकिंग स्पर्श कहा जाता है। ये देखें प्रकृति के ये अद्भुत नज़ारे हैं। अगर सुबह से शाम तक भी आप ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहेंगे तो मिट्टी पर शायद बना नहीं पाएंगे। ये देखें आप। ये देखें आप। लेकिन जब वर्षा हुई और पानी ने इसके ऊपर से तेज़ गति से जब गुजरा, तब अपने साथ किस तरह से मिट्टी के साथ अटखेलियाँ करता हुआ जब वो पानी गुजरा है, तब सुबह भोरे भोर आपको इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो जीवन में ज़रूर समय निकालें प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए। इसमें शांति बहुत है, सुकून बहुत है। दौड़ती भागती इस ज़िंदगी में जब हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बटोरने पर लगे हुए हैं, इस तरह के जो दृश्य हैं ये काफ़ी मनोरम। ये देखें। तो आज आवश्यकता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति पर्यावरण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। अगर वो इस तरह का कार्य कर पाई, अन्य क्रियाओं में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें मात्र 8 से लेकर के 10 घंटे में इस तरह से गोबर को गुबरैला नीचे ले जाता है और भूमिगत जो मिट्टी है उसे ऊपर ले आता है। ये देखें। ये प्रकृति अपना काम कर रही है। हर चीज़ के लिए हम मानवों की आवश्यकता नहीं है प्रकृति को। ये देखें आप। ये देखें और ये देखें और ये देखें और ये देखें। इसी काम को इंसान कुछ इस तरह से करता है। ये देखें एक जगह ला करके ढेर लगा दिया गया है, लेकिन प्रकृति को इसकी हर जगह आवश्यकता है।
ये नन्हा जीव जो कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए प्रकृति ने इसके ऊपर जो जिम्मेवारियां, तो यह नन्हा जीव भी जंगल के इस फर्श के ऊपर आश्रित है, क्योंकि इसका जीवन ये ओरण भूमि, ये गोचर भूमि सुरक्षित रख पाने में मददगार है। लेकिन अगर हम गोचर ख़त्म कर देते हैं तो प्रकृति का ये जो इतना सुंदर जीव है, यह हमारे ग्रेनाइट और मार्बलों की बनी पक्की फर्शों पर अपना घर या अपना आशियाना नहीं ढूंढ सकता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल करके आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, देश दुनिया से परे अपनी अलग ही दुनिया में ये मस्त है। ये देखें, इसे यहाँ पर तीज कहा जाता है, क्योंकि तीज का जो त्यौहार होता है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, उसी के आसपास ये प्रकृति पर्यावरण में पूरे साल में एक बार दिखाई देता है। तो जब ये आ जाता है तो ग्रामीणों को स्वतः ही पता चल जाता है कि वर्षा ऋतु है वो कहीं न कहीं आसपास है, या फिर तीज का जो समय है वो आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आसपास अगर कहीं पानी हो तो ये बिल्कुल वेलवेट की तरह मुलायम है। ये देखिए आप, वेलवेट की तरह ये मुलायम है। अगर इसको पानी कितना भी इसके ऊपर पानी पड़े या यह खुद पानी में अगर गिर जाए तो किसी प्रकार का पानी इसके ऊपर असर नहीं करता है। तो ये प्रकृति ने इसको जो विशेषताएं दी हैं, जिन ताकतों से, जिन खूबियों से नवाजा है, वही इसको जीवन निर्वाह करने के लिए, वह इसका फंक्शन स्वधर्म निभाने के लिए जो है वो पूरक बनाती हैं। ये देखिए आप, यह क्या खाता है मुझे नहीं पता, यह किस तरह से अपना जीवन पूरे साल धरती के अंदर निर्वाह करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह भी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, इसे भी जीवन जीने का अधिकार है। तो हम मानवों को कोई हक नहीं बनता कि हम इनका जीवन इनसे छीने। ये देखिए, गोचर की जो भूमि है और वहाँ पर गोधन चर रही है। तो भागती दौड़ती इस जीवन में से, इस ज़िंदगी में से कुछ समय निकालें, उस प्रकृति को निहारें। आपको एक अद्भुत संतुष्टि, वह आपको एक अद्भुत संतोष आपके हृदय में उसकी आपको अनुभूति होगी। ये देखें, और मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपने हाथ पर ले लिया है। ये देखें आप, और अभी इसको लेकर के चलते हैं किसी जल स्रोत के आसपास, जहाँ पर जल भराव हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पानी में अपनी अद्भुत तैर पाने की जो क्षमता है, चाहे पानी कितना भी हो उसमें ये चला जाता है। ये देखें, नन्हा सा जो जीव है और किस तरह से मेरे हाथ पर चल रहा है। ये देखें, तो ये देखें, ये जो जीव है इसे ले आए हैं जल स्रोत के पास। ये देखें, 1 2 3, ये देखें आप, पानी पर किसी प्रकार से कोई डूबने का इसका कोई वो नहीं है। ये देखें आप,
किस तरह से एक अनोखा जो बुलबुला है वो इसके चारों तरफ बन गया है। और ये देखें, तो पानी इसे छू भी नहीं सकता। ये इस तरह का वेलवेट का प्रकृति पर्यावरण परमात्मा ने इसकी संरचना की है कि पानी के सतह पर है, लेकिन आप देखें कि डूबने का कोई मतलब नहीं है और आराम से उसके ऊपर इसने अपने पैर पसार करके बैठ गया। ये देखें आप, ये जो प्रकृति का नन्हा जीव है किस तरह से अपना जो पूरा शरीर का जो वजन है वो पानी के ऊपर। ये देखें आप, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप ये सोचेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पानी के ऊपर कोई चीज़ आई तो वो उसके ऊपर शुरुआत में नहीं डूबती है, तो इसको डुबाने का प्रयास करेंगे। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें आप, तो अति सराहनीय प्रकृति का ये जीव आज हमें देखने को मिला। ये देखें, फिर से तैर करके ऊपर आ गया। ये देखें, 1 2 3 अप। ये देखें, और ये देखें पुनः एक बार फिर मेरी उंगली पर। तो इतने सुंदर जीव हैं, ये प्रकृति जो सृष्टि बनाई है। तो माँ प्रकृति से होशियार इंसान कभी हो नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही विकास क्यों न कर ले। अब इसको लौटा देते हैं प्रकृति में ही। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैंने दिखाया है कि प्रकृति पर्यावरण का हर जो जीव है वो विशेष है, हर जीव विशेष है। हर कीट पतंगा से लेकर के, हर चिड़िया पक्षी से लेकर के, कौवा चींटी से लेकर के हर जो चीज़ है। इसीलिए कहा गया है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी। उत्तम खेती इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम खेती का जो कार्य करते हैं तो उसमें न केवल हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन असंख्य जीव जंतु का भरण पोषण भी करते हैं। ये देखिए, जंगल का फर्श, नन्हा सा जीव मेरे हाथ पर, जहाँ से मैंने इसे लिया था बिल्कुल वहीं पर छोड़ेंगे। ये देखें, ये वो बिल है जो ये खोद रहा था। ये छोटा सा, अगर आप बिल देख पा रहे हो तो वहीं पर इसे छोड़ेंगे। लो भाई, जाओ जाओ अब। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बिल के बिल्कुल पास उतरे हो। और अब हमारा जो गोधन है वो कहीं चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। यहीं पर छोड़ करके गए थे। तो गोचर, जीवंत गोचर, और जिसने प्राण त्याग दिए गोचर के, उन हिस्सों ने हर किसी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो बेल है, ऊपर जाकर के अभी भी देखेंगे तो आप हरी आपको देखने को मिलेगी। और ये देखें, ये अभी टूटी नहीं है। ये देखिए, जड़ से अभी भी जुड़ी हुई है। ये देखिए, लेकिन क्योंकि इसने मित्रता की,
एक ऐसे पेड़ से जो कि कच्चा और कमज़ोर था। तो इसने जो मित्रता इसके साथ की, इसके ऊपर अपनी जो लताओं को विकसित किया, जब एक आंधी आई या बुरा समय आया तो ये मित्र इसे भी लेकर के गिर गया। तो न केवल ये पेड़ अपने विनाश का कारण बना बुरे समय में, लेकिन इस बेल को भी इसने धराशायी कर दिया, या एक तरह से कहे बर्बाद कर दिया। तो यही आज हमें सीखने की आवश्यकता है कि मित्रता जब कभी भी हम किसी से करें तो वो इस प्रकार से हो कि बुरे समय में हमारा साथ पकड़े रहे, ना कि हमें भी लेकर के डूब जाए। ये देखें, आगे हरी है ये बेल, लेकिन और ये इसके पूरी तरह से इसकी शाखाओं की लिपटी हुई है, लेकिन ये जो पेड़ था ये आंधी में या अंधड़ में जब गिरा तो इस बेल को भी ले डूबा। तो अगर हम प्रकृति पर्यावरण से चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि हर क्षण, हर पल और हर बिंदु पर प्रकृति पर्यावरण हम इंसानों को कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। लेकिन हम कुछ उस शुतुरमुर्ग की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि शेर को देख करके अपनी जो गर्दन है या अपना जो मुंह है वो रेत में दबा लेता है कि मुझे जब शेर दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मैं कैसे दिखाई दूंगा। तो आज हम इंसानों का भी कुछ न कुछ ऐसा ही विचारधारा है या मानसिकता है कि हम यथार्थ में फैली हुई जो चुनौतियां हैं उससे कहीं न कहीं भागते नज़र आ रहे हैं, बजाय कि उनको समझ करके और उनका समाधान करने के।